द डार्केस्ट आवर, ऐसी एक फिल्म है, चलती है चैनल पर। दूसरे महायुद्ध में इंग्लैंड तबाह हो रहा था, पास में लड़ने का बल नहीं था, एयरफोर्स नहीं था उस समय उसके पास, नेवी सारी खत्म हो गई, और डंकर्क में उनकी इन्फेंट्री के, आर्मी के 40,000 जवान घेरे में आ गए। उनको छुड़ाने के लिए पास जहाज नहीं है। मछुआरों की नौकाओं को एक एक भेजकर उनको लाना पड़ रहा है। वहां वो बचेंगे नहीं तो सीधा जर्मनी आक्रमण करेगा इंग्लैंड की भूमि पर। ऊपर से बमबारी हो रही है। ऐसी अवस्था में वहां के मंत्रिमंडल के लोगों ने विचार किया कि संधि की वार्ता करेंगे मुसोलिनी के द्वारा हिटलर से, और मध्यस्थ बनने के लिए मुसोलिनी तैयार है, करना चाहिए। प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद तो नहीं थी, लेकिन चारों ओर से घिर गए, वो भी इस मनस्थिति में आ गए। लेकिन ऐसे समय उस फिल्म में ऐसा बताया है कि इंग्लैंड के राजा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने उनको कहा कि आपको सुरक्षित रखना है इसलिए आप कनाडा जाइए, इंग्लैंड सुरक्षित नहीं है, तो वो चर्चिल के घर आए और पूछा कि बात क्यों चल रही। तो चर्चिल ने कहा कि ऐसी स्थिति है और जल्दी इसको सुधारेंगे क्योंकि शरण जाना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि ये तुम्हारा मत है क्या? चर्चिल ने कहा मेरा तो मत नहीं है, लेकिन दूसरा इलाज नहीं है, सारा मंत्रिमंडल इसी मत का है, मैं अगर इसके बीच में आ गया तो मुझे बाजू करके वो निर्णय करेंगे। तो राजा उनको पूछता है कि तुमको चुन के किसने दिया? मंत्रिमंडल ने चुन के दिया? नहीं, जनता ने चुन के दिया। तो जनता क्या सोचती है जरा देखा। तो चर्चिल मेट्रो में जाता है, लोग आश्चर्यचकित होते हैं प्रधानमंत्री मेट्रो में देखकर। वो पूछता है लोगों को, वो लोग कहते बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे, हम शरण नहीं होंगे, हमको नहीं झुकना है, हम आने नहीं देंगे उनको अंदर। उनका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उनका हृदय ये है। वो बोलने के बाद फिर चर्चिल ने निश्चय किया कि नहीं झुकना, और एक सुप्रसिद्ध भाषण उसका संसद में जो था, हम आकाश में लड़ेंगे, भूमि पर लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, वो किया। इंग्लैंड लड़ा किसके बल पर? सेना का बल तो था नहीं, नेता लोग मन हार चुके थे, लेकिन समाज सोचता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं झुकेंगे। उस बल पर इंग्लैंड कायम रहा लड़ाई में और अंततोगत्वा जीत गया। यह समाज की शक्ति का सामर्थ्य होता है। संघ के निर्माता डॉक्टर हेडगेवार, वो सब प्रकार के काम उन्होंने करके देख लिए थे, सब में कार्यकर्ता बने थे, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से उन्होंने सारे काम किए। उन कामों को चलाने वाले जो लोग थे, उनके साथ उनकी चर्चाएं हुई। उनकी चर्चा सुभाष बाबू के साथ हुई, उनकी चर्चा गांधी जी के साथ हुई, लोकमान्य तिलक जी के साथ हुई, सावरकर जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मदन मोहन मालवीय, सबसे उनके संपर्क आए थे। भगत सिंह, राजगुरु, इनके साथ भी आए थे। इनके साथ चर्चा और प्रत्यक्ष कार्य के अनुभव से उनके ध्यान में आया कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो विषय हमने हाथ में लिया है, किसी ने देश की स्वतंत्रता हाथ में ली है, किसी ने अस्पृश्यता को निकालने का बात हाथ में लिया है, किसी ने समाज के और सुधारों को सोचा, ये सब तो हम पूरे कर लेंगे, परंतु बार बार ये समस्याएं नहीं आएंगी, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि इतिहास को देखते हैं तो सिकंदर के समय से जो आक्रमण शुरू हुए,
वो ब्रिटिश राज तक आक्रमण ही होते रहे सदा। मुट्ठी भर भर लोग बाहर से आते हैं, हमसे गुणों में श्रेष्ठ नहीं है, संपत्ति नहीं है उनके पास, हमारा शौर्य पराक्रम उनसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन देखते देखते वो हमको गुलाम बनाते हैं। बार बार ऐसा होता है, एक बार होने से हम सीखते कुछ नहीं, आपस में गद्दारी का काम वही वैसा ही चलता है। और इसलिए इस समाज की स्थिति को सुधारना आवश्यक है। वो नहीं करेंगे तो हमारे काम पूर्ण नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, किसी को ये काम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर एडगर ने सोचा कि बड़े बड़े जो विषय है उसमें सब बड़े बड़े लोग लगे हैं, उसमें और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, समाज उनको समर्थन दे रहा है। तो ये जो सबके कामों को पूर्ण करने वाला काम है वो करने का प्रयास मैं करता हूं। इसलिए उन्होंने चिंतन किया, तब उनके ध्यान में आया कि भारत की इतनी विविधता में भारत प्राचीन समय से एक देश रहा है। ये कोई अंग्रेजों ने बनाया हुआ देश नहीं है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में वो ग्रंथ है, युवा पूछता है वृद्ध उत्तर देता है। तो युवा पूछता है कि भारत को एक कैसा करेंगे, तो वृद्ध उत्तर देता है कि भारत एक नहीं है, ये भी तुमको अंग्रेजों ने पढ़ाया है। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से भारत एक देश है, क्योंकि भाषा, प्रांत, जाति आदि आदि विविधताएं हमारे यहां बहुत पुरातन समय से है। परंतु ये सब होने के बाद भी संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हमको हिंदू उस संस्कृति के कारण कहा जाता है, वो हमारी पहचान है, वो किसी एक विशिष्ट पंथ संप्रदाय ऐसा नाम नहीं है, किसी विशिष्ट भाषा का नाम नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतीय संप्रदायों के लोग, भारतवर्ष में सभी भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग, भारतवर्ष के समाज की जितनी व्यवस्थाएं उसके अंदर आने वाले लोग, सब एक बात को मानते हैं, सब में एक तत्व है, उसी से विविधता बनी है। इसलिए विविधता में भी एकता देखो। एकता का साक्षात्कार जीवन का परमोच्च लक्ष्य, उपभोग नहीं, संयम चाहिए। सुख बाहर नहीं मिलता, अंदर का सुख उसको प्राप्त करो। समान मान्यता भारतवर्ष के अंदर है, उसके कारण भारतवर्ष एक है। उस बात को आज हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप हिंदुत्व बोल रहे हो, आप हिंदू हो। इस हिंदू समाज को संगठित करना है। आज भी हम देखते हैं समस्याएं हैं, समस्याएं रहती ही है। कितना भी अच्छा समय हो, समस्या नहीं ऐसा कभी होता नहीं।